देखिए सीआई और एसआई से रिलेटेड प्रश्न, और सीआई जो है एसआई का डिफरेंट दिया हुआ है, उससे पूछा जा रहा निवेश क्या होगा। प्रश्न आपको ऊपर लिखा हुआ है कि 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 है। चक्रवृद्धि ब्याज इस स्थिति में हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लग जाता है, पहले वर्ष के दोनों सेम होते हैं। तो बताइए कि निवेश की गई राशि क्या है, एसएस जीडी में पूछा हुआ प्रश्न। अब भैया इसके लिए एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, 3 वर्ष के लिए आपको कंसेप्ट को याद रखना है सीआई और एसआई का रिलेशन में कि आपको 3:3:1 यही याद रखिएगा। इससे यहां से यहां तक के चलेंगे सीआई और एसआई, समझे, फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इस स्थिति में पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए तो सेम ही है ना। 5% का मतलब क्या होता है, 5/20 लिखिए चाहे 1/20 लिखिए, ये तो आप समझिए। 1/20 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, 4 ही लिख दीजिए। 5/100 लिखेंगे, 5/100 गड़बड़ा जा रहा है ना, 5/100 लिखेंगे तो 1/20 हम लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यही ये जो है ना, इसी को पी बराबर क्या मानेंगे, ये जो है ना 20 3 वर्ष के लिए क्यूब कर देंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ 8000। ये ध्यान दीजिएगा, 20 के पावर 3 है ना, इसमें ही 1/20 से भाग दे देकर लिखना है, पहला दूसरा तीसरा। 20 के पावर 3 में एक 20 से भाग लग गया तो 20 का पावर 2, और एक पावर को घटाते लिख देना है। यहाँ पे फिर 1/20 से भाग देंगे, 2 पावर बचा, 2 में फिर 20 से भाग देंगे तो 20 ही रहेगा, और फिर 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20/20। भाई 3 वो है तो पहला स्थान पे लिखना है, एक 20 से भाग दे दिया तो 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, और फिर 20 में 20 से भाग लगे तो 1। अब ये इधर छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो 60, इसको मल्टीप्लाई करो 1, टोटल कितना आया 61। और 61 किसके बराबर है, 61 डिफरेंट है, 61 आया सीआई और एसआई का डिफरेंट, तो 183 के बराबर। अब ध्यान दीजिए 61 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 होगा, तो 3 से 6 18 3 3 1 3। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर के लिए 24,000 रुपया निवेश की राशि हो गया। सी विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट, ठोक दीजिए लाइक। धन्यवाद।